हो गई? कहाँ तक नोट हो गया? 22 23 है ना? 22 23 24 27 28 हो गया 27 हो गई 28 हो गई ना? 27 28 27 हो 28 गई। हो गई सर। हो कोई बात नहीं, 27 27 27 वापस कर लेते हैं, एक होती है अस्तावर चतुष्क। अस्तावर चतुष्क हो गया था क्या? हाँ, अस्तावर चतुष्क हो गया। ठीक है, अब लेते हैं तिर्यंच प्रायोग। मानो कभी तिर्यंच प्रायोग की बात आ जाए कि तिर्यंच प्रायोग में कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, तो वो देखेंगे। तिर्यंच प्रायोग में 4 प्रकृतियां, कौन सी बता सकते हैं आप? तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु, उद्योत नामकरण और नीच गोत्र। जब कभी भी तिर्यंच प्रायोग की बात आई कि तिर्यंच गति में अगर कोई बल हो रहा है तो ये 4 बातें तिर्यंच प्रायोग की आती है। कौन सी आती है? एक तो तिर्यंच गति, एक तो तिर्यंच गति, दूसरा कौन सी आएगी? तिर्यंच आयु। कौन सी आएगी? फ्रेंच आयु। हाँ, तिर्यंच आयु। और आएगी उद्योत नामकरण। जी हाँ, उद्योत, उद्योत नामकरण। तिर्यंच और जो भी अनुपूर्वी, आएगी नीच गोत्र। हाँ जी, तिर्यंच अनुपूर्वी नहीं वो नहीं आएंगे। तिर्यंच प्रायोग में जो तिर्यंच, देखो तिर्यंच अनुपूर्वी का बंध कब होता है वो अलग विषय है। या तिर्यंच प्रायोग में ये 4 प्रकृतियां ली जा रही है, ये एक साथ बंद हो जाती है। समझ में आया? इसलिए इनकी बात आई। मान लो कभी उदय आएगा तो इन चारों का एक साथ आ सकता है। तो ये एक व्यवस्था की दृष्टि से अपन को जल्दी से बात समझ में आ जाए, इसलिए तिर्यंच प्रायोग आएगा, ये 4 प्रकृति एक साथ। नोट कर लिया आपने? जय जैन भाई साहब, हम्म। प्रयोग का उसमें यहाँ क्या मतलब समझेंगे? प्रायोग का मतलब तिर्यंच गति का बंद होता हो या उदय होते हो, तो ये सारी चीजें एक साथ उदय में आएगी या बंद हो, ऐसा। ठीक ठीक है, एक ना सर वो 26 के बाद कल 28 हुआ था, 27 का स्थावर चतुष्क रह गया था। अस्तावर चतुष्क रह गया तो जी बीच में 27 रह गया था सर। 27 अस्तावर चतुष्क देख लो। कोई छूट गया है तो मैंने आपके ग्रुप में वो डाला है। जी सर वो पेपर है। अस्तावर चतुष्क में क्या आएगा? पहला आ जाएगा अस्तावर, बताओ दूसरा क्या आएगा? सूक्ष्म, ठीक है ना? जी आप है तीसरा आप अपर्याप्त। जब आपको वो प्रकृति याद होगी तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। अब अपनी बात में क्या आ जाएगा? साधारण। वहां प्रत्येक आएगा या साधारण आ जाएगा। अगर ये त्रस वाली बात होती या त्रस आ जाता या बादर आ जाता या पर्याप्त आ जाता या प्रत्येक आ जाता। स्थावर की बात है तो स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण। ठीक है, ये 4 प्रकृति हो जाएगी। जी ठीक है, सर। नोट हो गई? जी अब 29वीं पॉइंट आएगा है ना, 29 मध्यम सहनन। 29वां क्या क्या आया है? सर 30th आएगा 30। 30 ओके 30। मध्यम सहनन, मध्यम सहनन का क्या मतलब होता है? बीच के संग बीच का बीच के सहनन, पहला और अंतिम छोड़ के, ये 4 हो जाएंगे। मध्यम सहनन जब भी आएगा 4 की बात करेंगे, क्योंकि प्रथम सहनन और अंतिम सहनन और मध्यम सहनन ये बंद और उदय में फर्क पड़ता है। कई बार प्रकृतियां आगे बंद नहीं होती, कई बार आगे किसी गुणस्थान में उदय नहीं होता है, तो जिनका नहीं होगा उनकी उनके साथ में आए तो मध्यम सहनन 4। और 31वां पॉइंट आ जाएगा मध्यम संस्थान, वो भी 4। वो बीच ठीक है, के हाँ बीच वाले। ठीक है, पहले अपन ने इसके नेक्स्ट आगे पहले अपन ने अगुरु लघु ट्रिक पढ़ा था, है ना? अगुरु लघु ट्रिक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। हाँ, उसमें लिखा था अगुरु लघु उपघात और पराघात।
अब यहाँ आ जाएगा अगुरु चतुष्क, मतलब कभी एक साथ अगुरु वाली प्रकृतियां आ रही है तो चार आ जाएगी, अ गुरु लघु लघु तो चतुष्क। अब इसमें एक प्रतीक कौन सी पड़ गई? उच्छ्वास। उच्छ्वास पड़ गया, बहुत अच्छा। मतलब त्रिक आएगा तो अगुरु लघु उद्गात परागा, और चतुष्क आएगा तो अगुरु लघु उद्गात परागात और उच्छ्वास, ये चार प्रकृति साथ में। ठीक है, आगे उद्योत चतुष्क आएगा। मान लो उद्योत चतुष्क आया, उद्योत नामकरण की एक प्रकृति है, वो तिरंच में ही होती है, तो वो उसका जो उदय आएगा या बंद आएगा, तो उद्योत चतुष्क जब भी हम कहेंगे उसमें क्या क्या आ जाएगा? उद्योत चतुष्क, उद्योत चतुष्क में आ जाएगा तिरंच गति, तिरंच आयु, तिरंचानुपूर्वी और उद्योत नाम का, ये चार प्रकृति उद्योत चतुष्क में आए। समझ में आ गया? हाँ, उद्योत चतुष्क तिरंच में ही होता है। जब जब भी उद्योत नामकरण का कोई भी बंद उदय आएगा तो वो तिरंच के मैटर में आएगा, इसलिए इसको हम तिरंच के साथ जोड़ेंगे, तिरंच गति, तिरंच आयु, तिरंच अंगोपांग और उद्योत नाम। ठीक है, एक बार वापस बताए ना इसका आप। उद्योत उद्योत उद्योग उद्योत उद्योग उद्योग चतुष्क जो होता है वो तिरंच के साथ ही इसका संबंध है, उद्योग नामकरण का। तो वो जब भी बंद या उदय आता है तो तिरंच गति के साथ आता है, तो वो तिरंच गति, तिरंच आयु, तिरंचानुपूर्वी और उद्योग नाम, ये चार प्रकृतियों का यहाँ चतुष्क में लेना है। ठीक है, गुरुजी, उद्योग का मीनिंग क्या होता है? प्रकाश। उद्योग का मीनिंग बताया था, याद नहीं किया? याद ये नहीं रहा? ओके, मैं नहीं थी। ठीक है, प्रकाश बोल दिए, धन्यवाद। उद्योग नामकरण एक नामकरण की प्रकृति है। आपको थोड़ा सा इसका विश्लेषण देखना है तो मैं बता देता हूं। उद्योग नामकरण है ना, बोलिए ना, बताएं। उद्योग का नामकरण की प्रकृति। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक कि उद्योग चतुष्क हो गया। उद्योग चतुष्क में क्या क्या आ रहा है? तिर्यंच गति, तिरंच आयु, तिरंच अनुपूर्वी और उद्योत। तिरंच गति, तिरंच आयु, तिरंचानुपूर्वी और उद्योग। उद्योग मतलब ठीक है ना, अनुपूर्वी आएगा ना इसमें? अनुपूर्वी, तिरंचानुपूर्वी। हाँ, तिरंज उसको यूं डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, तिरंज त्रिक और उद्योग नामकरण, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तिरंज त्रिक बोलेंगे तो तिरंज गति, तिरंज आयु, तिरंचानुपूर्वी और उद्योग नामकरण, ऐसा भी बोल सकते हैं, खुलासा भी कर सकते हैं। अब होता है अपंचक। अपंचक, अपंचक की जो प्रकृतियां हैं वो पांच है। पंचक मतलब पांच, अ मतलब जिसके आगे अ लगा हुआ, जैसे अरति, और बताइए किसके आगे अस्थिर, लगा है? अस्थिर, अस्थिर, बिल्कुल सीधे, अस्थिर, अशुभ, 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 अयश कीर्ति, अनादे, हाँ हाँ, पर क्रम से बोलेंगे, अयश कीर्ति और असाता। अयश कीर्ति और असाता। ठीक है, ये पांच प्रकृतियां हैं, उनको बोलेंगे हम अपंच। ठीक है, जी, पैंतीस बोल रहे हैं।
औदारिक षटक, औदारिक षटक कोई बता सकता है औदारिक षटक किसे कहते हैं? औदारिक षटक के मतलब 8 छह, 8 इसमें षटक में 8 हो गए ना। षटक मतलब छह, षटक मतलब छह होता है। अच्छा सॉरी छह। सॉरी 6 2 4 5 मनुष्य औदारिक गति, षटक मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी नहीं, नहीं मनुष्य नहीं गति, मनुष्य आयु, मनुष्यानुपूर्वी, मनुष्य मनुष्यांगोपांग, मनुष्य गति, मनुष्य आयु, मनुष्य द्वीक, तिर्यंश द्वीक, ओ सब में बोले, सब में मनुष्य, मनुष्य गति, मनुष्य आपने बोले मनुष्य, मनुष्य आयु, दूसरा लेंगे औदारिक द्वीक, औदारिक द्वीक, कितने हो गए? त्रिक और द्वीक, कितनी प्रकृतियां हो गई? 5 प्रकृतियां हो गई, है ना? और औदारिक। वज्र नारसिंह, नहीं अपने वज्र नारसिंह, ये एक साथ इन प्रकृतियों का क्या होगा? बंद होता है या उदय होता है, इसलिए ये सारी चीजें एक साथ ले रहे हैं, ठीक है ना? जिसको बोलते हैं औदारिक षटक। मनुष्य यानी मनुष्य गति, मनुष्य आयु, मनुष्यानुपूर्वी। औदारिक का मतलब औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग और वज्र ऋषभ नारसिंह, ये हो गया औदारिक षटक, ठीक है? इसी तरह से हास्य षटक, हास्य षटक में क्या लेंगे? हास्य रति अरति भय शोक। बस वो आ गया, बहुत अच्छा। हास्य रति अरति भय शोक और जुगुप्सा, ये लेंगे अपन। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र हास्य सर। षटक में, हास्य षटक में ये 6 प्रकृतियां लेंगे, हास्य रति अरति भय शोक और जुगुप्सा, ठीक है? सर मुझे कुछ पूछना है सर। हाँ सर मैंने बोलिए। आपके 1-2 क्लास से अटेंड की, पूरी अटेंड नहीं की है, मगर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या मतलब किस विषय पे ज्यादा ले रहे हो करके। कर्म क्या नहीं समझ ग्रंथ में आ रहा? क्या नहीं समझ में नहीं, आ रहा? औदारिक षटक वगैरह ये 35 36 नंबर डाल रहे हो ना, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए क्या मतलब ले रहे हो। मैं अपन 148 प्रकृतियां होती है ना अपने कर्म ग्रंथ की, हाँ सर। 148 या 158 है ना? उसमें से बद्ध योग प्रकृतियां कितनी होती है? हाँ सर। 120 होती है। 120। अच्छा 120 को अपन बार बार खुलासा करके नहीं बोलना है, इसलिए संक्षिप्तीकरण बता रहे हैं यहाँ कि मान लो कभी कोई बात करें औदारिक षटक का बंद होगा या औदारिक षटक का उदय होगा, तो अपन को ये 6 प्रकृतियां समझनी है। एक एक प्रकृति को बताएंगे तो विस्तार हो जाएगा, बुक में भर जाएगी, इसलिए अपन को ये थोड़ा संक्षिप्तीकरण ग्रंथकारों ने बताएंगे, वो बता, ये आप बार बार इसका रिवीजन होगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? सर इसकी बुक भी मिलेगी सर? बुक के लिए तो डाला है ना आपको ग्रुप में, क्या अगर सर? आप जरूरत हो तो आप पे करके बुक मंगा सकते हैं। एड्रेस भेजा है सर? हाँ भेजा है आपने? नहीं है सर, शायद आप वापस भेज देना सर, मैं मंगा लूंगी। हाँ ठीक है, ओके। धन्यवाद तो सर। हास्य चक्र में क्या आएगी? 6 प्रकृतियां आएंगी, क्या? प्रति, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, ठीक है? एक बार इन प्रकृतियों को, इन बातों को आप नोट कर लें, ये बातें बार बार आएगी, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि बातें क्यों लिखी गई, ठीक है? अस्थिर, अस्थिर षटक तो हो गया था ना? अस्थिर षटक हो गया। नहीं सर, हुआ अस्थिर नहीं। पंचक हुआ था। अब हास्य षटक हुआ सर। हाँ अस्थिर षटक भी होता है, अस्थिर षटक, अस्थिर षटक, अस्थिर षटक में क्या क्या चीजें आएंगी? वो आएगी अशुभ, अस्थिर, अशुभ, दुर्बल, दुष्बल, अनादि, अयस्थिर। जैसे अपन स्थावर नामकरण की जो 10 प्रकृतियां पढ़ी है ना, उसमें अस्थिर से आगे की सारी प्रकृतियां षटक के रूप में आ जाएंगी, ठीक है? एक आएगा व्यक्ति षटक, जैसे औदारिक षटक आया ना, वैसे व्यक्ति षटक भी आएगा। व्यक्ति षटक, व्यक्ति षटक में क्या क्या आ जाएगी? नरक्त्विक, हाँ देव, नरक आ जाएगी, नरक देवद्वीक, नरक में नरक आ जाएगी,
और और वैक्रिय द्विक। वैक्री द्विक, षटक है ना, षटक आएगा तो द्विक आएगा, नरक द्विक, देव द्विक और वैक्री द्विक। ये 6 प्रकृति है, नरक द्विक, देव द्विक और वैक्री द्विक। ये द्विक का मतलब देखो, नरक गति, अनुपूर्वी, देव गति, देवानुपूर्वी और वैक्री शरीर और वैक्री अंगोपा, ये 6 बातें वैक्री षटक में है। ठीक है, इसी तरह वैक्री षटक के साथ वैक्री अष्टक करेंगे तो ये चीजें द्विक की जगह त्रिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नरक त्रिक, देव त्रिक और वैक्री द्विक। इस तरीके से ये 8 प्रकृतियां होंगी। ठीक है, वैक्री षटक या वैक्री अष्टक, ये 2 बातें होंगी यहाँ। वैक्री अष्टक भी होता है, वैक्री अष्टक, है ना। तो षटक कहेंगे तब द्विक लगेगा, अष्टक कहेंगे तब त्रिक बोलना है। मतलब नरक की 3 प्रकृतियां, देव की 3 प्रकृतियां और वैक्री की 2 प्रकृतियां। ठीक है, 38 और 39 2 बातें। ठीक है, अब आगे दर्शन सप्तक। दर्शन सप्तक किसे कहेंगे? दर्शन मोन्य त्रिक और अनंतानुबंधी चतुष्क। दर्शन सप्तक में 4 प्रकृतियां हैं। एक तो मिथ्यात्मोनि, मिथ्यात्मोनि और सम्यक मोनि और अनंतानुबंधी चतुष्क। ये 3 और 4 7 प्रकृतियां दर्शन सप्तक में हैं। ठीक है, और अस्तावक दशक आपको लिखाई दिया है और त्रस्त दशक आपको लिखाई दिया है। इस तरीके से 41 को आ जाएगा अस्तावक दशक। अस्तावक दशक में अस्तावक की 10 प्रकृतियां आ जाएगी और 42 पॉइंट में आ जाएगा त्रस्त दशक, यानी 10। ठीक है, इस तरीके से ये थोड़ा संक्षिप्तीकरण आपको समझाया है, आपने नोट कर दिया होगा। ठीक है ना, अब आगे चलिए, मेन बात अब चलिए। अब हम गुण स्थानों में बंद अधिकार पढ़ेंगे। बंद अधिकार का मतलब ये होता है कि जो गुण स्थान है, जो संसारिक जीवों की आत्मिक प्रोग्रेस की जो रिपोर्ट है, वो पहले गुण स्थान से लगाकर 14 गुण स्थान तक वाली। तो कौन से गुण स्थानों में कितनी कर्म प्रकृतियों का बंध होता है वो अपन समझेंगे। ठीक है, मेन चीज अब समझ में आ रही। अब इतनी देर तो आपके पास मटेरियल दिया आपको कि क्या मटेरियल है हमको समझने के लिए। तो अब हम बंद अधिकार में क्या करेंगे कि 148 प्रकृतियों में से कितनी प्रकृतियों का बंद होता है? 120। 120 120 प्रकृति का बंद होता है। तो 28 कौन सी प्रकृतियों का बंद नहीं होता? कर्म की 2, नाम दो कर्म की 16, हाँ। बंधन 5 और संघातन 5। बहुत अच्छा, ठीक है। यानी 148 प्रकृतियों में से मिथ्यात्मोनि और मिश्र मोनि और 16 वर्ण वाली, 16 वर्ण की प्रकृतियां और 5 बंधन की प्रकृतियां और 5 संघातन की प्रकृतियां। ये कुल 28 प्रकृतियां 148 प्रकृतियों में से बंद नहीं होती है। तो हमारे बंद योग्य प्रकृतियां हैं वो कितनी हैं? 120। अब 120 प्रकृतियों में से मिथ्यात्व गुण स्थान जो है, जो अज्ञान वाला गुण स्थान है ना, इसमें कितनी प्रकृतियों का बंध होता है ये हम समझेंगे। ठीक है ना, क्या समझेंगे? 120 प्रकृतियों में से मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध योग कितनी प्रकृतियां हैं? 117 प्रकृति। कितनी प्रकृतियां हैं? 117। 117। मतलब अपने पास टोटल 148 प्रकृतियों में से जो बंध योग 120 प्रकृतियां हैं, उन 120 प्रकृतियों में से मिथ्यात्व गुण स्थान वाला जीव
117 प्रकृति का बंध करता है। यानी जो अज्ञानी है वो सबसे ज्यादा कर्मों का बंध करता है। तो कौन सी प्रकृतियों का बंध नहीं कर सकता? तो अबंध योग जो प्रकृतियां हैं, कौन सी? अबंध योग प्रकृतियां। जहां कहीं भी अबंध योग आएगा उसको ऐसा समझना चाहिए कि ये प्रकृतियां पहले गुण स्थान में तो बंद नहीं हो रही है, किंतु आगे के गुण स्थानों में बंद होगी। समझ में आया? अब पहले गुण स्थान में 3 प्रकृतियां बंद नहीं होती। कितनी प्रकृतियां बंद नहीं हो रही है? 3 3 3। 120 में से 3 माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 117 117। तो वो 3 प्रकृतियां हैं कि मिथ्यात्व वाला जीव जीन नाम या तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं करता। नहीं करेगा। हाँ, तो एक ये कर्म प्रकृति का बंध नहीं करेगा, है ना? समझ में आ गया? जी। और जो मिथ्यात्व गुण स्थान वाला जीव है, अज्ञानी जीव है, वो औदारिक द्विक का बंध नहीं करेगा। अब औदारिक द्विक आहारक सर, आहारक आहारक दृक विचार आहारक द्विक का बंध नहीं करेगा। आहारक द्विक किसे कहते हैं? जो आहारक शरीर और आहारक आहारक अनुकूल अंगोपांग अंगोपांग। अंगोपांग। यानी जो जीव मिथ्यात्व गुण स्थान का स्पर्श कर रहा है, वो जीव इन 3 प्रकृतियों का बंध नहीं करता। तो 120 में से जो 3 प्रकृतियां हैं उनको निकालेंगे तो पहले गुण स्थान में बंध योग प्रकृतियां कितनी हो गई? 117। 117। ठीक है ना? बात क्लियर हो गई? समझ जी। में आ गई? हाँ सर सर इसमें कोई शरीर और अंगोपांग तो नहीं है? शरीर और अंगोपांग में क्या अंतर होता है? हाँ जी, शरीर और अंगोपांग में अंतर क्या होता है? अंगोपांग बोलते हैं जैसे अंगुलियां हैं, अंगूठा है, पाँव है, हाथ है, बाजू है, नाक है, ये सब अंगोपांग में आते हैं। सिर है ना? और शरीर पूरा होते ही शरीर के साथ अंगोपांग होते हैं। जैसे पेड़ होता है, पेड़ के साथ टहनियां होती कि नहीं होती? ओके। जी सर। हाँ। तो आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। सर एक चीज पूछनी थी हाँ। कि अभी जो आपने बताया अबंध योग प्रकृतियां, जिन नाम तीर्थंकर नाम और जिन नाम और तीर्थंकर एक ही बात है। एक ही बात है। दूसरा आपने बताया आहारक, आहारक भी, हाँ। और तीसरा नहीं, आहारक आहारक द्विक में 2 प्रकृतियां हो द्विक गई। इसीलिए तो संक्षिप्तीकरण की प्रकृतियां लिखवाई। आहारक द्विक बोलेंगे तो आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। ओके। डॉक्टर साहब, जी हाँ, ये आहारक शरीर और उसका और अंगोपांग आहारक अंगोपांग, ठीक है। ये 2 प्रकृतियां हैं। ठीक है ना? जी तो जो विख्यात गुण स्थान वाला जीव है वो सबसे ज्यादा कर्म प्रकृतियों का बंध करता है। जो अच्छी प्रकृतियां हैं या पुण्य की प्रकृतियां हैं वो तीर्थंकर नाम कर्म और आहारक द्विक, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ये 3 प्रकृतियों का बंध मिथ्या गुण स्थान वाला जीव बिल्कुल नहीं करता। नहीं करता। ठीक है? समझ में आ जी। गया ये बात? जी। ये याद हो जाना चाहिए कि पहले गुण स्थान में 117 प्रकृतियों का बंध होता है। ठीक है? किंतु कोई जीव जैसे ही मिथ्या गुण स्थान को छोड़ता है जी। और मान लो दूसरे गुण स्थान में होता है, जी। तो दूसरे गुण स्थान में जो बंध योग प्रकृतियां हैं, ये नोट कर लिया आपने? जी। जी हाँ। अब दूसरे गुण स्थान में बंध योग जो प्रकृतियां, दूसरा गुण स्थान है शास्वादन। शास्वादन गुण स्थान, ये कौन सा गुण स्थान है? शास्वादन गुण स्थान। शास्वादन गुण स्थान में 101 प्रकृति का बंध होता है। कितनी प्रकृतियों का? 101 101 प्रकृति का बंध होता है।
यानी कितनी प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा है? 16। यानी 16, मतलब 117 प्रकृति का बंध पहले पुरुषार्थ में हो रहा था, उसमें से 16 प्रकृति का माइनस करेंगे तो 101 प्रकृति का बंध नहीं होता। किंतु ये 16 सर प्रकृति जो 120 है, में से काउंट नहीं कर रहे क्या सर बता दी ना अपन आपको, 120 में से काउंट नहीं करेंगे क्या? हेलो, अरे 120 में से ही काउंट कर रहे हैं। 120 में से हमने मिथ्यात्व गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध बताया? 117। 117। तो मतलब अब 3 प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा है, तीर्थंकर नाम हाँ का, आरक शरीर और आरोप अंगोपांग, है ना? जी हाँ हाँ, तो ये हाँ। इन प्रकृतियों का बंध या नहीं हो रहा, तो आगे भी हम अभी बता नहीं रहे, यानी 117 प्रकृति ही है हमारे पास में। सर ठीक है, आगे आगे सारे ऐसे ही कम होते जाएंगे अब। हाँ जी, हाँ कम होते जाएंगे, किंतु मान लो कोई चीज वापस प्लस होगी तो वो भी बताएंगे। जी सर। अभी हमारे पास जी सर। 117 प्रकृति है पहले गुणस्थान में, ठीक है ना, 3 हमने पहले निकाल दिए। अब दूसरे गुणस्थान में 101 प्रकृति का ही बंध हो रहा है, तो जो 117 प्रकृति है उनमें से हमको 16 प्रकृति का बंध दूसरे गुणस्थान में नहीं होता, ठीक है ना? तो वो 16 प्रकृति ठीक है। का बंध नहीं हो रहा, तो बंध विच्छेद कौन से गुणस्थान में होता है? अनंतन मंदिर। नहीं, पहले गुणस्थान में है, क्योंकि पहले गुणस्थान में तो वो 16 प्रकृति है ना। हाँ है। जी सर। देखो 117 में 16 प्रकृति एक नहीं है, जी सर है। इसका मतलब पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में 117 प्रकृति का बंध हो रहा है, किंतु दूसरे गुणस्थान में 101 प्रकृति का ही बंध है। इसका मतलब ये हुआ जो 16 प्रकृति है वो मिथ्यात्व गुणस्थान के अंतिम समय में विच्छेद हो जाती है। ठीक है जैसे सर। मिथ्यात्व गुणस्थान छूटा और हम जी। आगे बढ़े, और वैसे ही आगे बढ़े वैसे ही 16 प्रकृति का बंध नहीं होगा। तो इसका जी। मतलब क्या हुआ? मिथ्या 16 के का निमित्त बंध हैं ये विच्छेद हो 16 गया। प्रकृति। आप बीच में कौन बोल रहे हैं? ये जो 16 प्रकृति है ये गुणस्थान तो मिथ्यात्व का नहीं है, आगे जो भी गुणस्थान है वो सब मिथ्यात्व के नहीं है ना? हेलो, जी जी हाँ, सर। तो ये मिथ्यात्व गुणस्थान नहीं में है। जो 16 प्रकृतियों का बंध होता है वो 16 प्रकृतियों का बंध आगे के किसी गुणस्थानों में नहीं होगा। वो 16 प्रकृतियां बताते हैं, मतलब 117 में से 16 प्रकृतियां माइनस करेंगे, वो कौन सी है वो देखिए आप। वो देख लीजिए, ठीक है, बता दें। जी सर। गुरु जी चारित्र इसका कोई ट्रिक्स है क्या याद रखने के लिए? क्या हुआ? कोई ट्रिक्स है क्या, ऐसे याद कैसे रखना हाँ, ट्रिक पड़ेगा? बता देंगे, ट्रिक बताएंगे अभी। ये अच्छा। 16 प्रकृतियां मिथ्यात्व के निमित्त से हैं, ये ट्रिक बताएंगे अभी। ये कौन कौन सा जीव कौन कौन सा प्रकृति का बंध करते हैं वो भी बता देते हैं, ठीक है ना? ठीक है। देखो पहला है नर त्रिक। कौन सी प्रकृति है पहले? त्रिक का मतलब क्या हो गया? तीन चीज, तीन तीन हो गए, यानी नरक गति, तीन नरक आयु और नरकानुपूर्वी। क्या जैसे ही मिथ्यात्व गुणस्थान छूटा वैसे ही जीव नरक त्रिक का बंध नहीं करता। समझ में आ गई अब ये बात? जी सर। हाँ, दूसरा जाति जाति चतुष्क। जाति चतुष्क, चतुष्क का क्या मतलब हुआ? 4। चार, यानी कौन कौन सी? एकेंद्री, बैंद्री, तेंद्री, चौंद्री, ये 4 प्रकृतियां हो गई। ये तो कितनी हो गई? नरक तो हो गई 3, जाति चतुष्क हो गई 4, 7 हो गई सर। 7 हो गई। जाति चतुष्क समझ गए आप लोग? जी सर। कितनी अच्छी बात है। जैसे ही कोई जीव मिथ्यात्व का स्पर्श छोड़ता है, मिथ्यात्व का त्याग करता है, उपशम करता है, शोषण करता है या क्षय करता है, वो नरक गति का बंध नहीं करता, नरक आयु का बंध नहीं करता और नरक अनुपूर्वी का बंध नहीं। वो एकेंद्रीय जाति, बैंद्रीय जाति, तेंद्रीय जाति और चौंद्रीय जाति का बंध नहीं करता। समझ में आ गई बातें? जी सर। तीसरा
ये 4 3 7 प्रकृति होगी। अपन को कितनी प्रकृतियां करनी है? 16। 16। बहुत अच्छा। अब अस्तावर चतुष्क, अस्तावर चतुष्क का भी बताया मैंने, क्या होता है? पृथ्वी पानी नहीं, अस्तावर चतुष्क का मतलब होता है अस्तावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। ये सारी चीजें कहाँ मिलेगी? एकेंद्री में। तो एकेंद्री का बंध नहीं कर रहा तो अस्तावर चतुष्क का बंध कैसे होगा? समझ में आई नहीं बात? जी सर। कोई अस्तावर है, सूक्ष्म है, अपर्याप्त है और क्या है? साधारण है। ये सारी प्रकृतियां एकेंद्रीय जीव की है। तो एकेंद्रीय जीव तो हमने यही बंद कर दिया, विच्छेद कर दिया जाति चतुष्क में, है ना? तो एकेंद्रीय जीव, बेंद्रीय जीव, तेंद्रीय जीव, चौंद्रीय जीव का बंद नहीं हो रहा है तो अस्तावर चतुष्क का भी बंद नहीं हो। ठीक है? ये कितनी प्रकृति होगी? 4 और 4 8 और 3 11 हो गए। 11 प्रकृति हो गई। ठीक है? अब एक आतप नाम का, आतप नाम कर्म का बंध भी नहीं होगा। और क्या नहीं होगा? हुंडक संस्थान, हुंडक संस्थान, संस्थान जो होता है हुंडक संस्थान। स्थावर चतुष्क में क्या बोले? एक स्थावर में बेंद्रिय तेंद्रिय तो जाति में आ गई ना। नहीं स्थावर स्थावर यहाँ बताया, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, अपर्याप्त और साधारण, ये स्थावर चतुष्क है। ठीक है? आप देखो ध्यान से नहीं सुन रहे, इसका मतलब और सेवार्थक सिद्ध। मिथ्यात्व। ठीक है? ये कितनी हो गई? नरक त्रिक, जाति चतुष्क, बराबर नहीं आ कितना रहा। हो गया? 4 4 8 और 3 11, आता 12, ये 13, ये 14। कितनी प्रकृतियां हो गई? 14 प्रकृतियां हो गई। ठीक है ना? जी अब सर। कोई भी मिथ्यात्व गुण को छोड़ेगा, उसका त्याग करेगा, तो क्या वो मिथ्यात्व का बंद करेगा? नहीं नहीं करेगा। तो एक और एकदम मिथ्यात्व मोह, इसका बंद नहीं होगा। मिथ्यात्व मोह। ठीक है? ये समझ में आ गई? और जब मिथ्यात्व मोह का बंद नहीं करेगा और वो एकेंद्री भी नहीं बनेगा, बेंद्री भी नहीं बनेगा, तेंद्री भी नहीं बनेगा, चौंद्री भी नहीं बनेगा और नरक गति में नहीं जाएगा, तो क्या वो नपुंसक बन सकता है? नहीं सर। नहीं बन सकता। तो नपुंसक वेद का भी बंद नहीं करेगा। ये 16 प्रकृतियां होंगी। देखो 3 4 7, 7 और 4 11, 12, हुंडक संस्थान 13, नपुंसक वेद 14, सेवार्थक संबंध 15 और मिथ्यात्व मोह 16। ये बात आपको कहीं समझ में नहीं आ रही तो मेरे को बताओ। यानी इन 16 प्रकृति का बंध मिथ्यात्व गुणस्थान में ही होता है 117 के साथ, यानी और किसी दूसरे गुणस्थान में नहीं होता है। यानी शाश्वत गुणस्थान में 101 प्रकृति का जो बंध होता है उसमें ये 16 प्रकृति का बंध नहीं होता। ये पहले गुणस्थान के अंतिम समय में इन 16 प्रकृतियों का विच्छेद हो जाता है, तो दूसरे गुणस्थान में 101 प्रकृति का बंध। इसमें कोई समस्या आ रही है? ये स्थावर चतुष्क का एक बार बताइए सर वापस। अस्तावर चतुष्क में एक तो अस्तावर नामकरण, सूक्ष्म नामकरण, अपर्याप्त नामकरण और साधारण नामकरण, ये 4 प्रकृति हैं। अच्छा, सूक्ष्म नामकरण वो याद नहीं आ रहा, धन्यवाद। ठीक है? देखो कितनी अच्छी बात बताई आगमकारों ने, ग्रंथकारों ने कि एक बार मिथ्यात्व का स्पर्श अगर हम छोड़ देते हैं तो हमको इतनी प्रकृतियों का बंध होते हैं, वो नरक में जाता ही नहीं, एकेंद्री बेंद्री तेंद्री चौंद्री में जाता ही नहीं, यानी नपुंसक भी नहीं बनता। सेवार्थक सनन, मिथ्यात्व मोहनी, हुंडक संस्थान, आतप नामकर्म, ये सारी चीजें क्या होती है? वो जीव बंद ही नहीं करता। दूसरी और बातें तो अलग हो गई, वो भी बताएंगे कैसे हो रही है, किंतु एक बार मिथ्यात्व का स्पर्श जैसे ही छूटा तो कम से कम ये 16 प्रकृति का बंध नहीं होता। समझ में आ गया? जी हाँ। इसका मतलब दूसरे गुण स्थान पे तीर्थंकर नामकरण वगैरह का कर पाएगा वो? नहीं करेगा वो तो अच्छा पहले बंद कर अच्छा, दिया वो तो आपने, पहले ही छूट गया। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, तो 117 से ही बात कर रहे हैं, वो तो पहले ही छूट चुका। ठीक है, वो पहले ही छूट गई है। अब इसका वापस बंद होगा तब बताएंगे कैसे कहाँ होता है। एक बात ध्यान रखो,
अबंध प्रकृति जो बताएंगे, जो अभी 3 प्रकृतियां बताई पहले गुणस्थान में, जैसे तीर्थंकर नामकरण, आरक शरीर और आरक अंगोपांग, ये अबंधक बताए। अबंधक का मतलब ये होता है कि ये आगे के गुणस्थानों में वापस बंद होगी, हो सकती है, क्योंकि जब बंद विच्छेद बताएंगे तो आगे के किसी भी गुणस्थान में उनका बंद नहीं होगा। ये जो 16 प्रकृति हमने बताई है, ये बंद विच्छेद प्रकृतियां हैं, यानी आगे के किसी भी गुणस्थान में इनका पुनः बंध नहीं होगा। नहीं हो। और जो अबंध प्रकृति हमने बताई थी, तीर्थंकर नामकरण, आरक शरीर और आरक अंगोपांग, ये पहले गुणस्थान में तो बंद नहीं हो रहा है, किंतु जहां होगी वहां हम वापस बताएंगे कि इन 3 प्रकृतियों का बंद वापस होगा। ठीक है, किंतु फिलहाल इनका बंद नहीं होगा। तो 120 प्रकृति में से मिथ्यात्व गुणस्थान में 117 और शाश्वत गुणस्थान यानी दूसरे गुणस्थान में 101 प्रकृति का बंध होता है। ये बात समझ में आ गई? हाँ। थोड़ा टेक्निकल है, गणितीय बात है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। सर एक मिनट, यहाँ पे अपन ये जो 16 प्रकृति की है, ये बंध विच्छेद हो गया, यानी कि आगे कहीं पर भी जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ेगा, ये 16 प्रकृति बस अभी पूरी बाहर ही निकल गई। बिल्कुल बाहर निकल गई, इनका बंद ही नहीं होगा। हाँ, तो मेरा एक सवाल है, जैसे कि कोई जीव अगर आगे जाके मीन्स अगली प्रकृति में चौथे पांचवें गुणस्थान के, हाँ आगे अगले वाले गुणस्थान के अंदर वो जैसे कि तीर्थंकर नामकरण का बंद किया, ठीक है, तो अपने में अपन क्या कहते हैं कि तीर्थंकर नामकरण बंद होने के बाद उसका अगला भाव या तो देव होगा या नरक होगा, उधर से फिर वो मनुष्य गति में जीव आएगा, तो फिर नरक तो यहीं पे निकल गया। अरे आप बात समझे नहीं। जो जीव तीर्थंकर नामकरण का बंद करेगा तो वो क्या शाश्वत गुणस्थान में आएगा? नहीं आएगा वो, नहीं आएगा तो नहीं जाएगा नरक में। नहीं तो वो ये, लेकिन ये तो आगे वाले गुणस्थान में भी ये 16 प्रकृतियां है ही नहीं ना। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल फिर वो नहीं है। अपन कहते हैं ना कि तीसरी नाकी से निकला अब हुआ बता जीव। रहा हूं मैं आपको, सुनिए अब बताओ। किंतु मान लो किसी जीव ने मिथ्यात्व गुणस्थान में रहते हुए तो वो नरक का बंद कर सकता है ना? यानी कि वो वापस अभी अरे तीर्थंकर मेरी बात सुनो, नामकरण। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। हाँ कोई जीव बताइए। मिथ्यात्व गुणस्थान में है तो वो नरक गति का बंद कर सकता है क्या? मिथ्यात्व में कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। कर उस सकता है। जीव ने, जैसे मान लो अभी सैनिक महाराज है, एक सैनिक के उदाहरण हाँ देते हैं, ठीक है ना? सैनिक हाँ महाराज ने मिथ्यात्व में रहते हुए अज्ञान दशा में नरक गति का बंद कर, ठीक है ना? कर दिया। हाँ किंतु फिर उनको भगवान का सहयोग मिला, भगवान का सन्निधि मिली, वो उस मिथ्यात्व गुणस्थान को छोड़कर आगे के गुणस्थान में चले गए और चौथे गुणस्थान में उन्होंने नाम तीर्थंकर नामकरण का बंद कर दिया। हाँ, तो अब वो नरक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। उनको नरक का बंद, प्रश्न किया। यानी कि कर्म बंद जब हुआ था, आयुष्य बंद हुआ था, तब वो उनकी स्थिति मिथ्यात्व में थी। हाँ, उस समय वो मिथ्यात्व ओके, में थे, इसलिए नरक आयु का बंद किया। और नहीं तो नहीं होगा। बाकी नहीं होगा, आगे के गुणस्थान में है ही नहीं, बंद कहाँ होगा? ओके ठीक है ठीक है, किंतु समझ अगर आया। नरक आयु का बंद कर लिया है तो वहां तो जाना ही पड़ेगा, भले वो हाँ हाँ तीर्थंकर हाँ नामकरण का बंद कर लो, चाहे वो शायद संकित कर लो या कुछ भी कर लो, वहां जाना ही है। इसलिए अच्छा, श्रेणिक महाराज का जीव या कृष्ण महाराज का जीव कहाँ गया? नरक में गया, नरक क्योंकि में। उन्होंने मिथ्यात्व दशा में नरक आयु का बंद किया। आगे के गुणस्थानों में तो बंद हो ही नहीं रहा है, 16 प्रकृति निकल गई। जी हाँ समझ में आ गया? अब क्लियर है बेटा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, और धन्यवाद। कोई प्रश्न उत्तर ये? मिथ्यात्व से गुरुजी निकलना जरूरी है। मिथ्यात्व निकलना जरूरी है। मिथ्यात्व गुणस्थान को छोड़ेंगे, अज्ञान दशा को छोड़ेंगे, भगवान की वाणी पर श्रद्धा करेंगे, विश्वास करेंगे, संकित ग्रहण करेंगे, तभी जाके हमारे ये 16 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। गुरुजी हम्म। नपुंसक वेद का कैसे नहीं हो सकता है? मनुष्य में भी नपुंसक है, सनी तिर्यंस में भी है। अरे मैं बंद की है तो है, उन्होंने पहले बंद कर लिया, उसमें कौन मना करा? मान लो मैं पुरुष वेद में हूँ, है ना? हाँ तो हाँ पुरुष वेद में मैंने पहले बंद किया था ना,
मान लो कोई हाँ। नपुंसक वेद में है तो उसने मिथ्यात्व गुण स्थान में बंद किया था, अब नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। नहीं समझ में आया? नहीं क्यों नहीं समझ में आया? बोलो। नहीं, आपने बोला नरक गति छूट गई, एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय छूट गया, इसके लिए नपुंसक छूट गया। मेरा ये है, अगर वो मनुष्य में भी तो नपुंसक है ना? अरे मनुष्य वाला जीव है, किंतु अगर वो मिथ्यात्व गुण स्थान में है तो बंद करेगा। अच्छा। मान लो मैं अभी मनुष्य में हूँ, ठीक है ना, हाँ किंतु मैं मिथ्यात्व को स्पर्श करता हूँ, अज्ञानी हूँ, तो नरक हाँ गति का भी बंद करूंगा, जाति चतुष्क का भी बंद कर सकता हूँ और नपुंसक वेद का भी बंद कर सकता हूँ। किंतु मैं अगर मिथ्यात्व गुण स्थान मैंने छोड़ दिया है, मैं भगवान की वाणी पे श्रद्धा रखता हूँ, संकित वाला हूँ, तो मैं हाँ। नपुंसक वेद का, नरक वेद का, जाति चतुष्क का बंद नहीं करूंगा। अच्छा। समझ में आई बात? हाँ हाँ। गुरुजी आतप नाम कर्म जो है अभी ये अशुभ कैसे है? कहने का ये मतलब आत्म उद्योग नाम कैसे कर्म जो करना? है वो एकेंद्रीय जीवों में ही पाया जाता है। आतप एकेंद्रिय जीवों का है क्या? हाँ, इसीलिए एकेंद्रीय का बंद नहीं कर रहे हैं, यानी एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय का बंद नहीं कर रहे हैं, तो आत्म का भी बंद नहीं होगा। अच्छा ठीक ठीक है? है, धन्यवाद। हाँ और कोई प्रश्न तो करो, आगे नहीं चलेंगे, बस 2 गुणस्थान ही पढ़ेंगे। बात यहाँ क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताइए। अगर कोई भी डाउट्स हो तो बताइए, ये सारी चीजें याद रह जानी चाहिए, इतनी बातें हमने कर लिया। मतलब विख्यात गुणस्थान में हम 117 प्रकृति का बंद कर रहे हैं, यानी तीर्थंकर नाम कर्म का बंद, और आरक भी, यानी आरक शरीर और आरक अंगोपांग का बंद मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं होता, ये अबंध की प्रकृतियां। और जैसे ही हम मिथ्यात्व गुणस्थान छोड़ेंगे तो दूसरे गुणस्थान में हम 101 प्रकृति का ही बंद करेंगे, यानी 16 प्रकृतियों का बंद पहले गुणस्थान के अंतिम समय में ही हम विच्छेद कर देंगे, छोड़ देंगे, तभी जाके दूसरे गुणस्थान में 101 प्रकृति का बंद होगा। वो 16 प्रकृति है: नरक त्रिक, जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क, आत्म नामकर्म, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, सेवार्थक सनन और मिथ्यात्व। समझ में आ गई बातें? इसमें जो नपुंसक वेद बताया है, तो नपुंसक गति का और आयु का तो कर सकता है? नपुंसक की कौन सी गति है, कौन सा आयु है, बताओ। अच्छा, नहीं है। वही अपन ने 148 प्रकृतियां वो हैं। तो मनुष्य में ही आ गई। ठीक है, ठीक है, सॉरी वो सॉरी। तो हाँ, गलत आयुष में आ गलत। गई ना, आयुष नाम हाँ करने में, जी, हाँ आयुष में आ गई, ठीक है। जय नाम जिनेन्द्र करने में आ सा, गई, वेद में नहीं आती गति। जय जिनेन्द्र सा। हाँ चलिए। इसका मतलब ये हुआ कि मिथ्यात्व गुण स्थान में जीव जब होता है, उसने जो बांध लिया है नरक गति का, या तो उसको जाना ही पड़ेगा, चाहे फिर कैसा भी कुछ कर ले। हाँ, आयुष का बंद हो गया तो जाना ही पड़ेगा। बंद है तो जाना ही पड़ेगा, भले ही फिर आगे प्रगति कर ले, पर आगे जाना ही पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, हाँ हाँ जी। तो अपन को कैसे पता पड़ेगा कि अपने मिथ्यात्व में ऐसा कुछ बंद किया है? वो अब केवली बनेंगे तो ही पता लगेगा, या केवली ज्ञानी बनेंगे बनेंगे, तभी। अति ज्ञानी बनेंगे तो पता लग जाएगा। अच्छा, नहीं तो नहीं पता पड़ता है। बाकी तो भगवान कह रहे हैं, तो अगर बांध लिया है तो जाना पड़ेगा। हाँ, बांध लिया तो जाना ही पड़ेगा। और सही है, अब समझ में आ गया। किंतु अगर अभी भी हम सुधर जाएं, भगवान की वाणी पर श्रद्धा रख लें, हाँ शुद्ध संकित धारण कर लें, तो इनका हाँ बंध नहीं होगा। हाँ, राइट, एकदम। गुरुजी शुद्ध संकित तो कैसे धारण होगी? अभी घर में रहते हैं तो आगार, इसका आगार, उसका आगार, कुलदेवी का आगार, ऐसे तो रखा ही जाता हो, तो दोष तो लगता ही है ना, नहीं लगता चाहते नहीं, हुए। हाँ तो कोई बात नहीं, लगेगा तो नरक में जाएंगे नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं नरक में जाने में तो दिक्कत थोड़ी है, जाएंगे। नरक नहीं, फिर नहीं बोलते हैं ना, वैसा तो करेंगे, नरक भी बोलते हैं ना गुरुजी, अरे मैं कैसे आपको तो क्या कह रहा हूँ भाई, अब मतलब यूं, मतलब आप ये भी चाहें कि मैं कड़वा भी खाऊं और कड़वा ना लगे, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, चाहते आत्मा से तो नहीं चाहते हैं, हम जानते हैं ये मिथ्यात्व है, पर करना पड़ रहा है तो क्या करना, वो बोल रही हूँ, उसमें भी भाई भगवान के यहाँ मजबूरी नहीं चलती है, भगवान के यहाँ जो भी चीजें होती सहर्ष, उत्साह पूर्वक, समझ पूर्वक होती है, मजबूरी यहाँ चलती ही नहीं है। मजबूरी होती है तो भगवान ने उसको आगार धर्म में डाल दिया, भाई तुम आगार धर्म का पालन करो। किंतु वहां भी एक कंडीशन है,
दर्शन तो होना ही चाहिए, शुद्ध संकित नहीं होगी तो आगार धर्म का भी पालन नहीं होगा। क्रियाएं चाहे कुछ भी कर दो, उससे हमें फर्क पड़ता है। संकित शुद्ध हुए बिना हम भगवान की किसी भी धर्म का पालन नहीं कर सकते। हाँ, नहीं आगार रखे तो मीन्स भगवान ने आगार धर्म नहीं होता बताया। है, दर्शन तो होना ही चाहिए। आगार तो हम हिंसा का, झूठ का, चोरी का, मैथुन का, परिग्रह का, इनका आगार रख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया अभी। हाँ, हाँ। गुरु अब जी, यूं आगार रख लें कि नींव नहीं बनाएंगे, हवा में महल बनाएंगे, ऐसा होता है क्या? नींव तो होनी ही पड़ेगी, महल कैसा भी बनाए, 1 कमरा बनाए, 2 कमरा बनाए, 3 कमरा बनाए, 1000 स्क्वायर फीट पे मकान बनाए, 2000 पे बनाए, नहीं बनाए, वो तो चल सकता है, किंतु नींव तो बनानी पड़ेगी ना। तो दर्शन हमारा नींव है। जब तक नींव नहीं होगी, दर्शन नहीं होगा, तब तक हम किसी भी धर्म का पालन भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं कर सकते। ठीक है। गुरु जी, मिथ्यात्व में होके अपन तिर्यंच या मनुष्य की आयु नहीं बन सकता है क्या? बन सकते हैं ना, क्यों नहीं बन हाँ, सकते? तो तिर्यंच और आयु का बंधेगा तो आगे जाएंगे तो नपुंसक नहीं हो सकते हैं। हो सकता है, हाँ, तो मिथ्यात्व तो आपने हो यहाँ सकता है ना। सेकंड में ही हटा दिया ना नपुंसक, वही डाउट अरे आ ये रहा है। हटाया है, ये हटाया है नपुंसक वेद हमने। तो नपुंसक वेद का जो बंद होगा वो मिथ्यात्व नहीं होगा, बाकी नहीं होगा। तिरंज में जाएंगे तो स्त्री वेद बनेंगे, पुरुष वेद बनेंगे। यानी सम्यक को संकित पा लिया, स्पर्श कर लिया तो मिथ्यात्व गुणस्थान अपना हट जाएगा। आयुष्य का बंध फिर होगा तो उसमें नपुंसक वेद नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर मिथ्यात्व हट गया, मान लो तिरंज में भी जाना पड़ गया, तो हाँ, हम तिरंज पंचेंद्री बनेंगे, क्योंकि चतुष्क तो हटा दिया ना हमने, एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री हटा दिया। हाँ, तो तिरंज में भी मान लो जाएंगे, तो हम तिरंज में भी पुरुष बनेंगे या स्त्री बनेंगे, नपुंसक नहीं अच्छा बनेंगे, और पंचेंद्री अच्छा बनेंगे, और पंचेंद्री का बंद करेंगे, यानी गाय बन जाएंगे, घोड़ा बन जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे, शेर बन जाएंगे, चीता बन जाएंगे, भालू बन जाएंगे। समझ में आया? किंतु पुरुष और हाँ, स्त्री बनेंगे। अच्छा। सर आपने वो स्टार्टिंग की 28 प्रकृतियां कौन सी घटा दी? अरे वापस पूछेंगे तो कैसे चलेगा? मैंने कल बता दिया, 28 प्रकृतियां वापस बता दें। आप कल नहीं थे क्या क्लास में? जी मैं नहीं आई थी सर, एक दो क्लासेस एक बात अटेंड बता की हूँ। देते हैं, 148 प्रकृतियों में से 28 प्रकृतियां वो है, जैसे संकित मोहिनी और मिश्र मोहिनी। हाँ ठीक सर। है, 1-2 प्रकृति तो ये हो गई, हाँ सर। और 16 है वर्ण की। वर्ण की हमने कितनी प्रकृतियां बताई थी? 20। 20 में से 16 प्रकृति का बंध नहीं करता है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इन 4 प्रकृति का भी एक साथ बंद हो जाता है, उसमें सारी प्रकृतियां आ जाती है। तो 16 प्रकृति वो, 16 और 2 कितनी हो गई? 18। 18। और 5 बंधन और 5 संगातन, ये शरीर के साथ ही बंद हो जाती है, अलग से बंद नहीं होता। ये 10 प्रकृतियां, और 18 और 10 कितनी हो गई? 28। बस ये 28 प्रकृतियां 148 में से कम करेंगे तो 120 प्रकृति आ जाएगी। सर इस वर्ण 120 गंध में रस से, स्पर्श 5 ही तो होती है, 10 बोले। हाँ जी, वर्ण गंध रस स्पर्श 5 हुई ना, उसकी एक एक अलग वर्ण, अलग। गंध, रस, स्पर्श 4 ही हुई, 5 कहाँ हुई? हाँ 4 हुई ना सर। हाँ, तो जो 20 प्रकृतियां मानी थी हमने, 5 वर्ण की, 2 गंध की, 5 रस की और 8 स्पर्श की, ये कितने हुए? अच्छा हाँ हाँ, तो 20 18। हुए। हाँ 20 में से इन 4 का ही बंद होता है, बाकी हाँ सारी हाँ। प्रकृतियां इनके साथ हो जाती है। तो 16 का बंद ग्रंथकार नहीं मान रहे, तो 16 संकित मोहिनी और मिश्र मोहिनी 18, और 5 बंधन की और 5 संगातन की, ये 28 प्रकृति का बंद नहीं होता है, तो 120 प्रकृति का बंद होता है। इसमें से भी 3 प्रकृतियां हाँ मिथ्यात्व ये तो मोहिनी में समझ बंद में नहीं ये होती। समझ में आ तीर्थंकर नाम गया। का हाँ आरक शरीर और आरक अंगोपांग, तो आरक 114 आंगोपांग। प्रकृति का बंद होता है। और इस हाँ मिथ्यात्व गुणस्थान के अंतिम समय में ये 16 प्रकृति का बंध विच्छेद हो जाता है, तो शाश्वतन गुणस्थान में 101 प्रकृति का बंध होता है। वो 16 प्रकृतियां कौन सी है? नरक, त्रिक, जाति चतुर, स्थावर चतुर, आतप नामकर, मुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, सेवार्थक सनन और मिथ्यात्व। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके। बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, धन्यवाद, आभार, क्षमा याचना। कोई भी बहुत भगवान आभार सर आपका। शुभकामनाएं। बहुत आभार गुरु जी ने समझाया। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार गुरु जी। जय जिनेन्द्र सभी को। आपका गुरु जी।
बहुत अच्छा समझाया। बहुत बहुत आभार सर। जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। गुरुजी वो किताब का नाम भेजना थोड़ा। हेलो हेलो, किसी के पास वो किताब का सर नाम चले हो तो गए, ग्रुप में मेरे डाल ख्याल से दो। करम ग्रंथ, ठीक करम है, ग्रंथ। किसी के पास किसी मेंबर के पास बंद अरे उदय उदीरना किताब का नाम है, करम ग्रंथ किसी के बंद उदय किसी के उदीरना। पास अगर हो तो थोड़ा एक फोटो खींच के भेजिए। मैं भेज दूंगी, मेरे पास है। धन्यवाद। ग्रुप में डाल दीजिए